हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। इससे पहले एक दो थ्योरम हैं, ध्यान से देखना उन्हें अच्छे से। इन्हीं थ्योरम पे बेस है पूरी एक्सरसाइज। इफ़ फर्स्ट आ रही है थ्योरम 6.3। इन इफ़ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio, hence the two triangles are similar। तो दो ट्रायंगल की सिमिलैरिटी की क्या क्या कंडीशन है, ये हमारे पास पहले आई थी। इफ़ सबसे पहली कंडीशन आ रही है इफ़ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल का मतलब है ए इक्वल टू डी, बी इक्वल टू ई। ये एंगल इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल हो तो थर्ड एंगल इक्वल टू थर्ड होता ही है, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ। अगर तीनों एंगल इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। और इस क्राइटेरिया को क्या बोलेंगे, ट्रिपल ए, एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। यानी अब पहला रूल क्या आया हमारे पास, किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में अगर कोई भी दो एंगल आपके इक्वल हैं, ये एंगल इसके इक्वल है, तो देन वी कैन से दैट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये सिमिलर का सिंबल है, देन वी कैन से दैट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और रूल क्या बनेगा, ये ए सिमिलैरिटी रूल। ट्रिपल ए इसलिए लिख देते हैं क्योंकि दो एंगल इक्वल हो तो थर्ड इक्वल टू थर्ड होता है। सेकंड आ रहा है इफ़ इन टू ट्रायंगल साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल का मतलब इन द सेम रेशियो of the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal, hence two triangles are similar। इसको ट्रिपल एस रूल कहते हैं। ट्रिपल एस का मतलब कोई भी आपके पास दो ट्रायंगल दे रखी हैं ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल है आपकी पी क्यू आर। दो ट्रायंगल दे रखी हैं। अब ट्रिपल एस कैसे लगेगा, साइड साइड सिमिलैरिटी रूल, साइड्स आर इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो का मतलब है ये सपोज़ आपके पास 2 दे रखी है, ये 4 दे रखी है, तो ए बी ओवर पी क्यू कितना हो जाएगा 1/2। अब बी सी सपोज़ 3 दे रखी है, ये 6 दे रखी है, तो बी सी अपॉन क्यू आर ये भी क्या हो जाएगा 3/6 1/2। थर्ड साइड आपको यहाँ पर सपोज़ 4 दे रखा है, यहाँ 8 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर। यानी साइड्स की जो रेशियो है वो कितनी आ रही है तीनों की 1/2, 2/4 3/6 4/8। साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और वी कैन से दैट साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देन वी कैन से दैट बाय ट्रिपल एस रूल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट है थ्योरम 6.5। if one angle of a triangle is equal to one angle of other triangle, सिर्फ एक ही एंगल इक्वल है, and the sides including these angles are proportional, then two triangles are similar। तो क्या आया हमारे पास रूल, कोई भी दो ट्रायंगल दे रखी है हमारे पास ए बी सी एंड डी ई एफ। दो ट्रायंगल हैं ए बी सी एंड डी ई एफ। इसने कहा एक एंगल इक्वल होना चाहिए, तो एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल डी है। और उसके बाद क्या कहा था इसने, द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। इसको इंक्लूड कौन कर रहा है, ए बी एंड ए सी। उधर से इंक्लूड कौन कर रहा है, यहाँ पर डी ई एंड डी एफ। तो ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ। यानी इनको जो दो इंक्लूडेड कर रही है ये एंगल, दो साइड्स हैं, ये सेम रेशियो में होंगी, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। देन बाय साइड एंगल साइड हो गया ना, साइड एंगल साइड, ये साइड है, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गई। बाय एस ए एस वी कैन से दैट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो क्या था हमारे पास, एक बार दोबारा देखते हैं। एस ए एस रूल, साइड एंगल साइड का मतलब एक एंगल इक्वल होना चाहिए, लेट इट बी ए इक्वल टू डी। बी और ई हो सकता है, सी और एफ हो सकता है, फिर साइड्स उसके अकॉर्डिंग लेंगे। लेट ए इज इक्वल टू एंगल डी। उसके बाद क्या है हमारे पास, ए और डी हमने इक्वल ले लिए, यहाँ पर इनकी इंक्लूडेड साइड ए बी अपॉन डी ई इक्वल होना चाहिए ए सी अपॉन डी एफ के। देन बाय एस ए एस वी कैन सी दैट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो तीन रूल आए हमारे पास। पहला क्या आया था,
ए सिमिलैरिटी रूल, दो एंगल इक्वल होते ही सिमिलर हो जाएंगी। फिर आया ट्रिपल एस में क्या था, तीनों साइड्स की रेशियो क्या होनी चाहिए, इक्वल, तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। तीसरा क्या आया हमारे पास, एस ए एस का मतलब एक तो एंगल इक्वल होना चाहिए और उसके जो साइड्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। तो तीन रूल हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है एक्सरसाइज का, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन 6.34 आर सिमिलर, write the similarity criteria used for answering the question, also write the pairs of similar triangles in symbolic form, symbolic form में देना है कौन कौन सी ट्रायंगल सिमिलर हैं और क्राइटेरिया भी देना है। तो सबसे पहले आ रहा है हमारे पास ABC और PQR दो ट्रायंगल दे रखी है, A60 B60 B80 Q80 C40 R40। तो आपकी जो ट्रायंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से इक्वल हैं, A इक्वल टू P, B इज़ इक्वल टू Q, C इज़ इक्वल टू R। तो ट्रायंगल के नाम जो सिमिलैरिटी है, कॉन्ग्रुएंसी में हम कुछ भी ले लेते थे, सिमिलैरिटी में ये चीज़ का ध्यान रखना है, ट्रायंगल के नेम इसी तरह से लेने हैं जो एंगल इक्वल है। अगर एक भी आगे पीछे लिखा गया तो वो गलत माना जाएगा। तो एंगल A इधर से किसके इक्वल है, एंगल P के। फिर B इक्वल है किसके, Q के। C इक्वल है किसके, R के। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर होगी ट्रायंगल PQR के। अगर यहाँ पर आपने चेंज कर दिया PRQ लिख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जो एंगल जिसके इक्वल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वही एंगल आना चाहिए, B के साथ PQ और C के साथ R, A के साथ P। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल इतना ही लिखना है, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR दीज थ्री एंगल्स आर इक्वल। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। क्राइटेरिया कौन सा लग गया, बाय ट्रिपल ए, तीनों एंगल इक्वल हैं। नेक्स्ट में क्या हमारे पास तीन साइड्स दे रखी हैं, 2, 3, 2.5, 4, 5 एंड 6। अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ 2 का डबल कितना है, 4, 2.5 का डबल है 5, यहाँ पर 3 का डबल कितना है, 6। तो यही साइड्स की रेशियो सेम करनी है कॉरस्पॉन्डिंग। सबसे पहले AB अपॉन RQ, AB 2 RQ 4, 2/4 कितना आ गया, 1/2। सेकेंड लेते हैं AC अपॉन PQ, AC कितना है, 3, PQ कितना है, 6, 3/6 कितना आ गया, 1/2। थर्ड साइड क्या है, CB अपॉन RP, CB 2.5, RP कितनी है, 5, 2.5/5 is also 1/2। So these are in the same ratio, so by triple S triangles are similar। तो ट्रायंगल कौन सी सिमिलर हो जाएंगी, यहाँ से AB अपॉन क्या था, QR इक्वल टू BC अपॉन RP और इसी तरह AC अपॉन QP। तो ट्रायंगल के नाम क्या आएंगे, ABC QRP, दीज आर सिमिलर। थर्ड में क्या हमारे पास, थर्ड में है LMP और DEF। यहाँ से भी ध्यान से देखना, 2 के साथ 4 है, 3 के साथ 6 है, पर 2.7 के साथ 5 नहीं है। तो आप इसी तरह जैसे इसमें लिखा है हमने, तो दो की रेशो इक्वल है पर थर्ड वन इक्वल नहीं है, तो दीज आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। इसी तरह बाकी आपको ट्राई करने। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या हमारे पास, इन फिगर 6.35 ODC ODC ये ट्रायंगल, OBA ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। BOC 125 एंड CDO कितना है, 70 डिग्री। फाइंड क्या करना है आपने, एंगल DOC DCO और OAB, तीन एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखा हमने, टू फाइंड करना है वो लिखा। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास एंगल COD, एंगल निकालेंगे हम COD, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये 125, इन दोनों को मिला दें तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। यहाँ से ये लाइन है तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल आ जाएगा COD, 180 माइनस 125 दैट इज़ 55। ये आ गया आपका 55, ये आपका 70 है। तो थर्ड एंगल आप निकाल सकते हो। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम 180। यहाँ से आ जाएगा आपका DCO,
DCO कितना हो जाएगा 180 माइनस 125 55। तो सेकंड एंगल भी आ गया DCO, ये एंगल भी आ गया, ये भी आ गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, थर्ड OAB। OAB में क्या है हमारे पास, OAB ये वाला एंगल बनेगा OAB। OAB किसके इक्वल है, DCO की। क्यों है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल हैं ये आपस में सिमिलर हैं। ये दे रखा है, अल्टरनेट नहीं लेना क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं है अभी फ़िलहाल यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, लास्ट में एंगल ए, तो यहाँ कितना है C। एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल C, यानी DCO इक्वल हो जाएगा OAB के। तो ये 55 था, ये भी 55 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है हमारे पास, डायगनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट एट O। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से आपको ये शो करना है। तो डायगनल क्या है, AC और BD, डायगनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं AC एंड BD। तो ये ध्यान रखना है, ये ABCD है तो AC डायगनल और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O पॉइंट पर। तो ये शो करना आपको इन ट्रायंगल AOB। पहले तो सिमिलर दिखाएंगे किसको, ट्रायंगल AOB और COD को। कैसे सिमिलर हो जाएंगी, इसमें ये गिवन है AB पैरेलल टू DC, दो लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो बाय AA क्राइटेरिया दो एंगल इक्वल है। तीसरा भी लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो थर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थर्ड हो जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, बट रिक्वायरमेंट नहीं है दो एंगल इक्वल हों, तो थर्ड अपने आप इक्वल होता है। बाय AA क्राइटेरिया वी कैन सी दैट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम होगी। क्या सेम बनेगी, AO अपॉन OB, CO अपॉन OD, ये इक्वल हो जाएगी। अब जो रिक्वायरमेंट है उसमें क्या है हमारे पास, AO के साथ OC, तो हम सिंपल इन दोनों को क्रॉस कर देंगे, CO नीचे आ जाएगा और BO ऊपर चला जाएगा। ये शो करना था सिंपल। ये दो ट्रायंगल सिमिलर शो कर देंगे, अल्टरनेट इक्वल, वर्टिकली अपोजिट इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो सेम, AO OB CO OD ये इक्वल। इसको सिंपल क्रॉस करना है, CO यहाँ जाएगा, BO ऊपर चला जाएगा। इसमें भी आपको नेमिंग का ध्यान रखना है, कैसे देनी है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है उसी के साथ वही नाम आना चाहिए। जैसे एंगल 1 इक्वल टू 2 है, एंगल 1 इक्वल टू 2 है तो A के कॉरस्पॉन्डिंग C रहना चाहिए। पहला नाम यहाँ A लिखा, फर्स्ट लेटर इसमें भी C लिखेंगे। नेक्स्ट 3 इक्वल टू 4 है, 3 इक्वल टू 4 का मतलब B इक्वल टू D, तो B के कॉरस्पॉन्डिंग D ही आना चाहिए। O इसमें यहाँ पर कॉमन एंगल था, कॉमन तो नहीं था, वर्टिकली अपोजिट था, तो O सेंटर में रहेगा। नेमिंग करते वक्त ध्यान रखना, इसमें मेन यही है हमारे पास। तो ये थी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड। थैंक यू।